नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छा फोकस किया होगा आप सभी विद्यार्थियों ने। विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी को देखा था। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में बल्ब संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एडिटिव पावर कहाँ कहाँ किस प्रकार से होगी, दो बल्ब सीरीज में लगे हैं तो उनमें से चमकेगा कौन, दो बल्ब पैरेलल में लगे हैं तो किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास में बेटा जो बल्ब है उनकी पावर को आपको निकालने के लिए बोलता है, कई बार रेजिस्टेंस को भी बोलता है। तो बेटा बल्ब का बेसिक ये है कि आप सबसे पहले बल्ब के ऊपर फोकस करो कि बल्ब है क्या, क्योंकि बल्ब को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले बल्ब को समझना होगा। बल्ब कैसे काम करता है अगर आप इतना समझ गए तो प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में कर लोगे, ये गारंटी इस बात की। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, चाहे आप मशीन पढ़ रहे हो, चाहे आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, अगर आपके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस संबंधी तो इस बात की गारंटी है कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाओगे। और इलेक्ट्रिकल में ये माना जाता है कि सारी चीज़ें आपके आसपास के वातावरण में आपको देखने को मिलती हैं। बल्ब आपके घर में लगा है, ट्रांसफार्मर आपकी गली में लगा है, सब स्टेशन आपके शहर में है, ठीक है, जनरेटर आपके कुआं पर रखा हुआ है, आपके पास में जनरेटर घर में रखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, इंजन आपके खेतों में रखा हुआ है, मोटर आपके खेतों में रखी हुई है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके इंडस्ट्री में यूज हो रही है। तो आपके पास में 0 HP 1 HP 2 HP की मोटरें आपके घर में यूज होती हैं सिंगल फेज की। तो इलेक्ट्रिकल में चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है, बस आपको अगर कोई हल्की सी डायरेक्शन दे दे कि इस तरीके से चीज़ें होनी हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ, और सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अंत तक नहीं रहते हैं तो चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, मत देखिए सेशन को, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मत देखिए, बिल्कुल मत आइए सेशन में। ये बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट भी है और ये मेरा क्या है बेटा कहना भी है कि अगर आप सेशन को लास्ट तक नहीं देखते तो सेशन को देखने का कोई मतलब नहीं है, मत आइए और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को तुर्रम खां या शक्तिमान समझते हैं, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, फिर उसको उंगली पकड़ के चलाया जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है वो खुद से चलता है, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दौड़ेगा। तो चीज़ें हमेशा बेसिक से स्टार्ट होती हैं। मैं आपको सीधा बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सीधा मैं सवाल नहीं कराऊंगा। मेरा जो सिस्टम है मैं अपने सिस्टम से चलूंगा। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं ये कहता हूं कि 1% भी सेशन से अगर आप सीख रहे हो तो आपने कुछ नया सीखा ना सेशन में। अगर आपने नया सीखा है सेशन में तो आप लास्ट तक देखो तो आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं ना तो नोटिफिकेशन की वीडियो बनाना बंद कर दिए मैंने, क्योंकि मैं देखता हूं कि नोटिफिकेशन में वीडियो आपके पास में अपकमिंग वैकेंसी लिखकर UPPCL TG2 का एग्जाम करा रहे हैं वो अगस्त में, और वही आपके पास में सितंबर में कह रहे वैकेंसी आ रही है, जबकि उन्हें खुद नहीं है पता कि वैकेंसी आना कब है। उन्हें खुद नहीं पता। रियलिटी ये है, सच्चाई यही है कि उन्हें UPPCL की वैकेंसी का अब ये भी पता नहीं है कि अता पता भी नहीं है कहाँ वैकेंसी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि नीचे अगर टैग लाइन डाल दी जाए UPPCL JEE की वैकेंसी का बिग अपडेट, तो भैया आप वहां पर टूटेंगे। और उस बिग अपडेट में निकला क्या है? कुछ सार निकला उसका? कुछ सार नहीं निकलेगा उसका। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को कंटेंट पर फोकस करो बेटा। वैकेंसी जब आनी होगी वो आएगी, और वो अपने समय के अकॉर्डिंग आएगी। भाई तुम्हारे वीडियो बनाने से या फिर तुम्हारे नोटिफिकेशन लिख देने से वैकेंसी अपडेट नहीं होगी। आयोग अपने हिसाब से अपडेट करेगा ना वैकेंसी, कि आप नेतागिरी करवाने से अपडेट नहीं होगी वैकेंसी। तो बच्चों को भी वही पसंद आता है। सच्चाई ये है, आपको कंटेंट में इंटरेस्ट कम है, आपको कंटेंट में इंटरेस्ट ना होकर आपको बकवास में इंटरेस्ट है, ये सच्चाई है। मैं इसलिए बोल रहा हूं। मुझे यहां पर एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये तो हमने पढ़ा है, आप फलानी वीडियो बनाइएगा। मैं फलानी और ढिकानी नहीं, हमने बहुत पढ़ाया है। ऑफलाइन में 700-700 बच्चे बैठते हैं एक बार में 700-700 बच्चे, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम जानते ना कि बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को कराना है। बच्चे का नीड क्या है, आवश्यकता क्या है बच्चे की आवश्यकता क्या है। क्योंकि
बहुत सारे, अगर मैं कह रहा हूं किसी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उस 100 स्टूडेंट में, अगर उन 100 स्टूडेंट में मैं आपको गारंटी देता हूं 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको ब्रिलियंट मिलेंगे, जो आपकी हर एक बात को बहुत जल्दी कैचिंग पावर होती है। लेकिन 90 स्टूडेंट जो होंगे उनको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। क्यों? क्यों भाई, हम मास्टर हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं। हमें जो वो 10 स्टूडेंट जिस स्टेज में है उस स्टेज में लाने में हमें टाइम लगेगा और उनको खुद टाइम लगेगा, तो उनको छोटी छोटी चीज़ें बतानी होती हैं। मैं डायरेक्टली बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको बताऊँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सफलता कभी भी शॉर्टकट से मिलेगी नहीं और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, ये गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। और यदि आप कहते हैं कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट वाले बच्चे ढूंढते हैं कि हम कहाँ पैसे दे दें, फिर वो देखते हैं कि कहाँ हमारी लिंक बैठ जाए कि हम जेई बन जाए। बेटा, जो खुद से मेहनत करके एक नौकरी पाना, वो सुख ही अलग है। वो जो आपको जो लगेगा ना कि वाह मैंने कुछ किया है जीवन में अपने, और एक होता है कि तुमने पैसों से नौकरी ले ली, वो आपको वो फीलिंग्स नहीं आएगी। जब आप ट्रेनिंग में होंगे, अंडर ट्रेनिंग में होंगे, आप अपनी प्रोसीडिंग में होंगे, जॉब में होंगे, तब वो मज़ा नहीं आएगा आपको, यार पैसे दिए थे इनको कैसे कवर करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि नहीं, इन 6 महीने में हमको करके दिखाना है। तो नेवी चार्जमैन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जाम होगा आपका, बहुत बेसिक एग्जाम होगा, और बेसिक को पकड़ के चलिए, मज़े से चलिए, और बेहतरीन, किसी भी इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। सगे संबंधी रिश्तेदारी, देखो सबको सुनने को मिलता है, जब हम भी थे तो हमें भी मिला, आज भी मिलता है चीज़ें। देखो घर वाले और सही संबंधी हमेशा वो जो अपने होते हैं वही सुनाते हैं, कोई दूसरा तुम्हें गली का या मोहल्ले का कोई नहीं सुनाएगा कि तुम कर क्या रहे हो। आप एसडीएम भी बन जाना, आप डीएम भी बन जाएंगे, तब भी आपके पिताजी आपको डांटेंगे, क्योंकि उनका आपके ऊपर हक है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को समझिए, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहिए हमेशा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपने अंदर हमेशा। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको देने को देगा, और नेगेटिव एटीट्यूड आपसे बहुत अच्छी चीज़ें छीन लेता है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि एटीट्यूड होता है, बहुत अच्छी बात है, एटीट्यूड होना चाहिए भाई, लेकिन वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई बच्चा मिल जाए और वो मुझसे कहे कि सर एक सेल्फी, या फिर वो मुझसे कुछ बात करने की कोशिश करे, और हम उससे कहें नहीं 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 चलो ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। और एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, वो आया, मिला, आप बैठे, उससे बातचीत की, कैसे तैयारी चल रही है, क्या उसकी स्थिति है घर की, क्या उसकी मनोदशा है, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। अब हम लोग चलते हैं बल्ब से संबंधित समस्याओं पर। यानी कि आपके पास में बल्ब दिख रहा है, बल्ब सबके घर में है, गौर से देखिएगा, आपके बल्ब में एक छोटी सी स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम कहते हैं नाइक्रोम का वायर। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। आपके पास में हम हमेशा हीटिंग एलिमेंट में वो एलिमेंट यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्रोमियम हो गया, यूरेका हो गया, आपका नाइक्रोम वायर हो गया। आपके पास में अगर हम बात करें बेटा, आपके पास में अगर मैं कहूं कि मेरे पास में 1 मीटर का नाइक्रोम वायर है, या फिर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 1 mm का है, बेटा आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर, एक आपके पास में मिलीमीटर का है, बेटा जितनी रजिस्टिविटी 1 मीटर की होगी उतनी ही रजिस्टिविटी आपकी किसकी होगी बेटा, आपकी बेटा 1 मिलीमीटर की भी होगी। इसकी रजिस्टिविटी, आप जानते हैं कि रजिस्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। दूसरा पैरामीटर होता है टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ताकि हमें जितनी अच्छी हीट मिलेगी, जितना अच्छा आपके पास में हीट होगी, उतना ज़्यादा ये आपको प्रकाश दे सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें बेटा, हम इसमें हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आती है रेटिंग। आप गए दुकान पर बल्ब खरीदने के लिए, आपने कहा कि हमें बल्ब चाहिए, उसने कहा हाँ भैया कितने वाट का, तो आपने कहा 10 वाट का। ठीक है, क्लियर है। आप जानते हैं ये बल्ब अभी तो नहीं पता कितने रुपए का आता है, क्योंकि एलईडी का जमाना आ गया, लेकिन एलईडी अपने बच्चे पढ़ेंगे, आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे एलईडी, हम अभी पढ़ेंगे किसको बेटा, इसको।
आपके पास में इस वाले बल्ब को। अब जरा ध्यान से देखिएगा उसमें रेटिंग क्या दे रखी होती है। जैसे उसने कहा कि बेटा आपके पास में ये बल्ब, मैंने कहा कि आपके पास में 50 वाट और 220 वोल्ट का है। कितने का है? 220 वोल्ट का आपके पास में ये बल्ब पर दे रखा था। अब जो बल्ब पे दे रखा है ये हमेशा आपको क्या बताएगा बेटा? ये हमेशा आपको बताता है डेट इज रिप्रेजेंट द रेटिंग। किसको? रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डेट द रिप्रेजेंट द रेटिंग, यानी कि हमेशा आपकी रेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमेशा आपकी रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि आगे की तरफ बढ़े तो आपके पास में ये होती है बेटा इसकी रेटेड वैल्यू। क्या होती है? ये रेटेड वैल्यू, डेट इज कॉल्ड द रेटेड वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू। अब दरअसल बहुत सारे लोग जानते हैं कि सवाल जो आता है कि यदि हमारे पास में दो बल्ब है, एक 50 वाट का एक 60 वाट का, सीरीज में जुड़ा है, कौन ज्यादा चमकेगा? उसके पीछे कंसेप्ट समझिए जरा, उसके पीछे कंसेप्ट समझिए। एक्चुअली में अगर मैं आपसे कहूं, एक होती है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूम पावर, कि आपके बल्ब में कितनी पावर कंज्यूम की रखी है, कितनी पावर कंज्यूम कर रखी है। अब बल्ब जलेगा, आपका तंतु गर्म होगा, गर्म होगा तो हीट उत्पन्न होगी, उसमें जो गैस होगी वो आयनाइज होगी। आयनाइजेशन के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक प्रकाश देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक्चुअल वैल्यू या फिर मैं आपसे कहूं कंज्यूम वैल्यू, एक वैल्यू होती है बेटा कंज्यूम्ड वैल्यू। कंज्यूम्ड वैल्यू क्या होती है बेटा? एक होती है कंज्यूम्ड वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू। एक होती है कंज्यूम वैल्यू, एक होती है बेटा आपकी एक्चुअल वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में आप यदि किसी बल्ब का कंजम्पशन या फिर आप कंज्यूम्ड पावर निकाल लेते हैं तो बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, ब्राइटनेस का संबंध क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्राइटनेस बराबर यानी कि चमक, ब्राइटनेस यानी कि चमक, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास में कंज्यूम्ड वैल्यू की, कंज्यूम्ड वैल्यू के। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जितना ज्यादा आपके पास में बेटा कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा बल्ब चमकेगा, और जितना ज्यादा चमकेगा उतना ज्यादा प्रकाश देगा। तो हमेशा हमें फोकस करना है कि बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की, दैट्स द कंसेप्ट। यानी कि बल्ब ने जितनी ज्यादा पावर को कंज्यूम किया होगा उतना ज्यादा वो चमकेगा, दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड द ब्राइटनेस। यानी कि ब्राइटनेस के पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आपका ये है कि किसी बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की। ठीक है। पहला फोकस आपके पास में रहेगा कि किसी बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सबसे पहले 2-3 प्रकार के इसमें सवाल आते हैं, मैं बारी बारी से बात करूंगा हर प्रकार के बारे में, प्रत्येक प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे, बल्ब को आज ही खत्म कर देंगे। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इसका टाइप जो है, फर्स्ट टाइप क्या होगा बेटा आपके पास में? फर्स्ट टाइप अगर आप देखेंगे, पहला प्रकार, पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं आपसे, पहले प्रकार की, आपको बेटा एक बल्ब देगा, उनकी रेटिंग देगा, रेटिंग देने के बाद आपसे कहेगा विच बल्ब इज मोर ब्राइटनेस, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, यानी कि कौन सा बल्ब अधिक चमक रहा है। मान लीजिए मुझे 2 बल्ब दे रखे हैं, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये दे रखा है, और दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ रखा है। इनकी समथिंग रेटिंग मैं आपको दे देता हूं, अभी रेटिंग दे देता हूं। आपके पास में हमेशा याद रखिएगा, यहां पर आपके पास में कोई वोल्टेज होगा, बैटरी लगी होगी या फिर कोई सप्लाई लगी होगी, मैंने एसी सप्लाई मान ली यहां पर। ये आपके पास में बेटा सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में जोड़ने के बाद आपसे कहा गया कि इनकी जो सप्लाई दी जा रही है वो मैंने मान ली कि 250 वोल्ट दे रखी है। हमने 250 वोल्ट पर 2 बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया। अब 2 बल्ब को जब आपने सीरीज में जोड़ा तो मैंने कहा कि बेटा ये बल्ब नंबर 1 है और ये बल्ब नंबर 2 है। अब इनकी रेटिंग जब आप दुकान से खरीद के लेके आए 2 बल्ब, तो वहां पर समथिंग रेटिंग दे रखी थी। क्या क्या रेटिंग दे रखी थी? तो बल्ब 1 की रेटिंग जो दे रखी थी वो आपके पास में वोल्टेज, इसका क्या बेटा आपके पास में इसका वोल्टेज, आपके पास में बल्ब 1 की रेटिंग कितनी दे रखी थी? बल्ब 1 दे रखा था 40 वाट का, और आपके पास में बल्ब 2 दे रखा था 60 वाट का,
और आपसे कहा गया कि इन दोनों की जो रेटिंग है, तो वोल्टेज रेटिंग है वो 220 वोल्ट, और इसकी भी कितनी है बेटा, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट। अगर मैं आपसे कहूं बल्ब सीरीज में लगे हैं, आपके पास में वोल्टेज जो है 220, मतलब अधिकतम इनके अक्रॉस आप 220 वोल्ट यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा यूज करोगे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यानी कि 250 वोल्ट है, इनका समथिंग कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, इनके पास में कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज का। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या आता है, देखिए शॉर्टकट्स पर जाने से पहले कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टकट्स तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि बल्ब आपके किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा चमक रहा है, तो आप क्या बताओगे, जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने जो कंसेप्ट बताया कि ब्राइटनेस जिस बल्ब की ज्यादा है, ब्राइटनेस जिस बल्ब, सॉरी, कंज्यूम पावर जिस बल्ब की ज्यादा है, वो बल्ब आपका ज्यादा चमकेगा। अगर मैंने ये कंसेप्ट बताया है और एक कंसेप्ट डिटो सामने ना आ जाए आपके, तो बताना। सबसे पहले आप निकालो बल्ब नंबर 1 का रेजिस्टेंस, बल्ब नंबर 1 का रेजिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूं बल्ब नंबर 1 का रेजिस्टेंस आप निकालोगे, R1 बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R, सॉरी P बराबर क्या होगा, आप P बराबर क्या निकालोगे, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। R1 लिख दूं, इसको P1 लिख दूं। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप कौन सा वोल्टेज लेना है, तो बेटा वोल्टेज हमें वो लेना है जो इसके एक्रॉस दे रखा है, कितना, 220 वोल्ट, क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकलेगा इसकी रेटेड वैल्यू से, दैट इज द रेटेड वैल्यू। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये है रेटेड वैल्यू। अगर आपको इसका बेटा क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड वैल्यू से निकलेगा, ना कि आपने जो अप्लाई कर रखा उस रेजिस्टेंस से। ये कभी मत भूलना। अगर आपने इसको 250 को पहले यहां डिवाइड किया तो समझ लीजिए सवाल गलत हो गया। यानी कि रेटेड वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो P1 बराबर आप क्या निकालोगे, 220 गुणे 220 बटे R1, और P1 आपको कितना दे रखा है बेटा, P1 आपको दे रखा है 40। अब इसको काटोगे और इसका गुणा करोगे तो R1 आपका समथिंग कितना आएगा, जरा ध्यान से समझो, इसको मल्टीप्लाई कर लो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी मुझे बता दो कितना आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 22 गुणे 22 गुणे 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, 11 11 121, यानी कि 121 और 0 1 आगे आ जाएगी, इतना ओम। यानी कि आपके पास में बल्ब नंबर 1 का रेजिस्टेंस 1210 ओम था। कितना था, 1210 ओम। ऐसे ही सेम आप निकालोगे बल्ब नंबर B2 का रेजिस्टेंस। B2 का रेजिस्टेंस आप निकालोगे, फटाफट आप रख दोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 220 गुणे 220, यहां पर P ले लेना, P2 आप निकालोगे 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाय कितने से, आपके पास में कितना है, आपके पास में R1 है, तो आपके पास में P2 कितना दे रखा है बेटा, 60 बराबर 220 गुणे 220 बटे R1 आ गया। अब R1 आप निकालोगे तो कितना आएगा, 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाय 60। दरअसल इसका फटाफट मल्टीप्लाई करके बताना मुझे कितना आ रहा, फटाफट 220 गुणे 220, फटाफट इसका मल्टीप्लाई कर लो। मैं इसको अभी हाल फटाफट मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं जल्दी से। 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 806। मैं इसको 807 मान लेता हूं क्योंकि समथिंग पॉइंट में आ रहा था, वॉट, ओम। क्या आएगा, ओम। क्या आएगा बेटा, ओम। ओम। आपके पास में R1 और R2 दोनों आ गए, कितने आ गए, R1 और R2 दोनों आ गए। अब पावर कंजम्पशन निकालना है, तो पावर कंजम्पशन हमेशा आप याद रखिएगा, वो फॉर्मूला लगाना है पावर कंजम्पशन का जिसमें आपको लगे, क्या कि जिसमें आपको लगे कि सर जिसमें आपके पास में जो पैरामीटर आपका सेम रहता हो, यानी कि क्या, आई आपकी सेम रहती है, यस सर, आई सेम रहती है, आई क्या रहती है, सेम रहती है। अब ब्राइटनेस चेक करना है तो इसमें बेटा हमें करंट निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने कुछ वैल्यू नहीं पूछी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंज्यूम पावर P1 बराबर कितना आएगा आपके पास में, आई स्क्वायर तो सेम रहेगा, आई स्क्वायर R1, और आपके पास में P2 कितना आएगा बेटा, आई स्क्वायर अपॉन R2।
इंटू R2। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से R का मान ज्यादा है? तो आपने कहा सर R1 का मान ज्यादा है। अगर R1 का मान ज्यादा है तो पावर कंज्यूम ज्यादा आएगी P1, R2 का मान कम है तो पावर कंजम्पशन P2 क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा ना? बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कम आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर बड़ा कौन सा है? तो आपने कहा सर R1 बड़ा है, यानी कि R1 बड़ा है किससे? R2 से। तो पावर कंजम्पशन ज्यादा किसका होगा? R1 का। पावर कंजम्पशन ज्यादा किसका होगा? यानी कि पावर कंज्यूम कौन ज्यादा करेगा? बल्ब B1 क्या करेगा? बल्ब B1 पावर का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, यानी कि बल्ब B1 पावर का कंजम्पशन ज्यादा करेगा। बल्ब B1 क्या करेगा? क्योंकि आपके पास में बल्ब B1 का रेजिस्टेंस R1 क्या है? आपके पास में ज्यादा है, इसलिए इसका P1 क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं? पावर कंजम्पशन, पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। B2 आप क्या कह रहे हैं बेटा? R1 आपके पास में R2 क्या है? आपके पास में कम है, इसका मतलब है पावर कंजम्पशन P2 कम होगा, यानी कि आपके पास में इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा? कम। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस के। ब्राइटनेस के किसके? ब्राइटनेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पावर कंज्यूम के। पीसी लिख दिया, इसका मतलब पावर कंजम्पशन। ज्यादा किसका? बोले सर 1 का। तो ज्यादा जिसका होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगा तो जलेगा कौन? चमकेगा कौन? तो जिसका पावर ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो चमकेगा कौन? सबसे ज्यादा जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा वह बल्ब आपको ज्यादा प्रकाश देगा। क्लियर है कंसेप्ट? यानी कि आपके पास में B1 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी किससे? B2 से। अब यहीं से बेटा आपको एक शॉर्टकट बता दिया जाता है कि जरा ध्यान से देखो, आपके पास में रेटिंग का जो वोल्टेज है वो ज्यादा किसका था? अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी बल्ब किस में बेटा? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। किस में बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हों। किस में जुड़े हो? श्रेणी क्रम में। जब भी बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब भी बल्ब आपके पास में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो लो वोल्टेज, समझ रहे हैं ना? B1 की रेटिंग क्या थी? आपने कहा सर 40 वाट, और B2 की रेटिंग क्या थी? 60 वाट। मुझे ये बताओ कि आपके पास में जब भी बल्ब आपके किस में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो हमेशा लो वोल्टेज, क्या बेटा? लो वोल्टेज वाला बल्ब क्या होगा? ज्यादा चमकेगा किससे? कम वोल्टेज वाले से। कम वोल्टेज वाले से, सॉरी ज्यादा वोल्टेज वाले से। किससे? हाई वोल्टेज वाले से। यानी कि आपके पास में जिस भी बल्ब की ब्राइटनेस, जिस भी बल्ब का रेटिंग, हमेशा याद रखिए क्या कंसेप्ट निकल के बाहर आया? कंसेप्ट निकल के बाहर ये आया कि जब भी किसी बल्ब की रेटिंग कम हो और वो सीरीज में जुड़ा हो तो वो ज्यादा चमकेगा एज कंपेयर टू हाई से। तो क्या कंसेप्ट बताया? जब भी आप बल्ब खरीदने गए, एक आप लेके आए 50 वाट का बल्ब और एक लेके आए आप 70 वाट का बल्ब, ये 2 बल्ब लेके आए सर। अब दुकान वाले से आप ये 2 बल्ब लेके आए और आपने इन दोनों को किस में जोड़ दिया? बोले सर श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। किस में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ दिया बेटा? श्रेणी क्रम में। अब जैसे ही आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, जैसे ही आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो आपके पास में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा? तो आप कहेंगे सर लो वाला। लो वाला यानी कि B1। आपके पास में कम ब्राइटनेस कौन देगा? B2। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर फोकस करोगे मामला पकड़ जाओगे। अगर तुम समझ रहे हो कि बिना कंसेप्ट के हम चीजें सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लफाजी कितनी भी करते रहो और कितना भी आप मेहनत करते रहो, नहीं समझ पाओगे चीजें। देखो हमने किस तरीके से चर्चा की स्टार्टिंग देखो कहां से हुई थी? इस बल्ब से हुई थी। और ये कंसेप्ट मैंने आपसे क्या कहा था? यही कंसेप्ट है इसके पीछे, और दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है कि कंज्यूम पावर जिसकी ज्यादा होगी वो ब्राइटनेस ज्यादा देगा। समझे? तो अभी हमारे पास में इसमें और भी चीजें बची हैं। इसका पार्ट 2 कल आएगा, तो पार्ट 2 देखने के लिए आप कल 7:15 बजे जरूर मिलें चैनल पर, ताकि पार्ट 2 में और इसकी और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं परीक्षाओं में। मैंने आपको बताया कि आपके जब सीरीज में 2 बल्ब जुड़े होंगे उनकी टोटल पावर पूछेगा, पैरेलल में बल्ब का कंसेप्ट बचा हुआ है, तो आप ओवरऑल कंसेप्ट आप सीखोगे कल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। जो विद्यार्थी नए जोड़ते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अनसब्सक्राइब किए, बिना सब्सक्राइब किए चैनल को विजिट करते हैं और वीडियो पूरी पूरी देखते हैं। ये हमको सब पता चल जाता है जब हम लोग यहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया। और 9 बजे आपके पास में फिर एक शानदार वीडियो आने वाली है, सॉरी 10 बजे, नेवी चार्जमैन को लेकर, ये भी नेवी चार्जमैन को लेकर है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको इकट्ठा करना है, यानी कि बूंद बूंद से आपको क्या करना है, घड़े को भरना है, और जिस दिन वो पूरा भर जाएगा उस दिन आपका सिलेक्शन। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।